हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एंट्रेंस पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जामिया का पार्ट टाइम जो कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, उसके डिप्लोमा इन स्पेनिश के क्वेश्चंस पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। गाइस, ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो है, ये डिप्लोमा इन स्पेनिश, ये जामिया में कराया जाता है। ये पार्ट टाइम कोर्स होता है। गैस, ये स्पेनिश और जो ये लैटिन अमेरिका के जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, ये सेंटर और स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज़ के अंडर में आते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ों के बारे में इससे पहले ही वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। लिंक में वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ कि इसके सिलेबस जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। जो अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं, जो ही वेबसाइट पर अपलोड होगा, इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। सो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें आपको, ताकि सारी जानकारी मिल सके। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 के पेपर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं। सो लेट्स गो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 डिप्लोमा इन स्पेनिश। अब हम मार्क्स देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के ये पेपर होते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स 100 के हैं। गाइस, यहाँ में एक चीज़ आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं कि इससे पहले का जो मैंने प्रीवियस पेपर देखा है, उसमें सिर्फ 85 मार्क्स के थे आपके क्वेश्चंस पेपर, एंड जो 15 मार्क्स के थे वो इंटरव्यू होते थे। अभी भी इंटरव्यू होते हैं। सो ये इंट्रेंस भी होते हैं, उसके बाद कुछ मार्क्स के सिर्फ इंटरव्यू होते हैं। बेसिकली अगर आप इंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स का कोई इशू होता नहीं है। सो गाइस, यहाँ देख लीजिए 100 मार्क्स के हैं पेपर। पार्ट 1 50 मार्क्स, पार्ट बी 25 मार्क्स, पार्ट सी 25 मार्क्स, और यहाँ निगेटिव मार्क्स भी आपके होंगे। सो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। जामिया में जितने भी है उसमें निगेटिव मार्क्स हैं आपके। ये टाइम जो है, जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है, 1 आवर 45 मिनट्स दिए जाते हैं। शुरू में मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि प्रिपरेशन करते समय आपको क्या क्या देखना है। क्वेश्चंस पेपर देखें, उसमें जो ग्रामर पूछते हैं या आपको प्रेजेंट में कंजुगेशन वगैरह पूछा जाता है। एंड जो उसका करना यह है कि मोस्टली जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं कि उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि इर्रेगुलर वर्ब्स के कंजुगेशन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। सेकेंड, टेलिंग टाइम आप देख लीजिएगा कि स्पेनिश में टाइम कैसे बताया जाता है। थर्ड, शेर, स्टार एंड आई, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और शेर स्टार में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, सो इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एंड आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसे तो बिल्कुल देखना न भूलें, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चंस आना ही आना है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसलिए कि ये थोड़ा टफ भी पड़ता है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप ज़रूर देखिएगा। एंड ग्रामर के पार्ट सही से आप रिकवर कर लीजिएगा, जिसमें ये जो मेन चीज़ मैंने 3-4 बताई है, इसे ज़रूर अच्छे से रिकवर कीजिएगा। पार्ट भी जो आपका बनता है क्वेश्चंस, उसमें आपके कंप्रिहेंशन होते हैं, वो आपको पैसेज देंगे, पैसेज पढ़ करके उनका आंसर देना होता है। देन आपको एस्से राइटिंग भी आता है, आपकी राइटिंग स्किल चेक करने के लिए आपको स्पेनिश में लिखना होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर। सो इन तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन आप शुरू में ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या हैं। गाइस, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं हम, द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन है? पार्ट 1 हम देख ले। पार्ट 1 कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी इन ए कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट। ये 50 मार्क्स के है। इसमें ग्रामर वोकैबुलरी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी हैज कंप्रिहेंशन पैसेज विद क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 25 मार्क्स के। पार्ट सी कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट एसे टू बी रिटेन इन स्पेनिश, 25 मार्क्स के है ये। पार्ट 1 ग्रामर के है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पोर और पारा, कॉम्प्लेटे कौन पोर और पारा। पोर और पारा के जरिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ करने हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि पोर और पारा भी आप जरूर ये कर लीजिएगा, देख लेंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे। एक चीज़ और, जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, जिसे इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपेरिजन बोलते हैं और स्पेनिश में एल मास या मास के, इसका जो रूल है वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए कि वो पूछता है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। सो ये 3-4 चीज़ ज़रूर अच्छे से देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लें। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है? स्क्रीबा ला कोरेक्टा फॉर्मा आ
correcta forma de adjetivo o pronombre de posesión। इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड पोसेशन प्रोनाउन के करेक्ट फॉर्म आपको भरने हैं। इसमें जो एडजेक्टिव आते हैं एंड प्रोनाउन ऑफ पोसेशन है वो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? escriba la profesión de la descripción। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं इनके प्रोफेशन क्या है वो आपको स्पेनिश में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, आपको स्पेनिश में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, पूरा a los enfermos कि जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो इलाज करते हैं मरीजों की, बीमार की करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में तो उसे डॉक्टर बोलते हैं, बट स्पेनिश में उसके लिए वर्ड आता है मेडिको एंड मेडिका। डॉक्टर का भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। लाइक दैट सी में देख ले, ऑप्शन यहाँ इन्होंने दिया है कि trabaja en un restaurante। trabaja en un restaurante की जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो इंग्लिश में हम वेटर बोलते हैं। इसके लिए स्पेनिश में जो हमारा वर्ड आता है वो कामारेरो आता है। तो गया कि यहाँ पर कामारेरो लिखेंगे, यहाँ मेडिको लिख दीजिए, मेडिको या मेडिका, और डॉक्टर को भी लिख दीजिए, ये सही होगा। लाइक दैट ये जो प्रोफेशन दिए हैं ये आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन में, फिर उसको क्या बोला जाता है उसे आप यहाँ स्पेनिश में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, येने लास बराचेस कॉन्फॉर्मास adecuadas। ये 15 मार्क्स के हैं आपके नंबर्स। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और ये क्या है कि वर्ब्स हैं। ये जो वर्ब्स दिए गए हैं इनकी कंजुगेशन करनी है। इन क्या कहते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके प्रोनाउंस, इनके अकॉर्डिंग आपको कंजुगेट करना है। कंजुगेट करने के बाद देन आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बता दूं कि बी में यो ला मेसा पोर लास तार्देस, यहाँ ये पोनेर का वर्ड आया है। पोनेर की जब हम कंजुगेशन करते हैं ये इरेगुलर वर्ब है। पोंगो, पोनेस, पोने, पोनेमोस, पोनेइस, पोनेन। तो यहाँ पर यो है तो यहाँ पर पोंगो आएगा ना, यो का फर्स्ट फॉर्म। यो पोंगो ला मेसा पोर लास तार्देस। लाइक दैट आप ये सारे पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद आप इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। वर्ब का कंजुगेशन करना है, वर्ब गेट करने के बाद आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, cambie las frases escribiendo los complementos directos e indirectos। ये 10 मार्क्स के है। मैंने आपको शुरू ही में बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइस जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज कहीं भी आप जब इंट्रेंस के पेपर आप ये करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेनिश में आपसे जरूर पूछा जाएगा। यहाँ मैं एक आपको करके बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं वो आपने पढ़ रखे हैं, सो उसे आप रिवीजन कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर आए। फॉर एग्जांपल ए में मैं यहाँ पढ़ लूँ, ये ए का मैं पढ़ता हूँ यहाँ, एल प्रोफेसर एक्सप्लिका लास लेक्सियोनेस आ नोसोट्रोस। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट या हिंदी में जब हम इसे बोलते हैं तो इसका माना ये होता है कि प्रोफेसर ने लेसन हमसे क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसकी तशरीह की। अब इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब इसे आप हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे कैसे कन्वर्ट करना वो हम बता देते हैं। यहाँ पर ये होगा एल प्रोफेसर नोस लास एक्सप्लिका, ये आपका राइट आंसर इसका होगा। जब इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये करेंगे तो ये होगा एल प्रोफेसर नोस लास एक्सप्लिका। लाइक दैट ये जो सारे ऑप्शंस हैं ए से लेकर एफ तक, इसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसे बदलना है। वो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में जैसा कि आपने देखा कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी, वर्ब कंजुगेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारा बताया गया था। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में इन्होंने क्या पूछा है। पार्ट बी है lea los textos y contesta a las preguntas siguientes। ये जो पैसेज दिए गए हैं, ये जो टेक्स्ट दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ें और इनसे पढ़ने के बाद जो नीचे आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं, इन क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में यहाँ पढ़ देता हूँ। मैं यामो मारिया कार्मेन y vivo en Sevilla por las tardes mis amigos y yo vamos juntos a una cafetería. Si hace buen tiempo vamos a una cafetería al aire libre. Generalmente pasamos horas y horas hablando de los amigos de la escuela. Siempre tenemos sed y tomamos un refresco. Si tenemos hambre, comemos un bocadillo. Lo más interesante que
hacemos es mirar a la gente que pasa। यहाँ ये पैराग्राफ दिया है। अब इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन में दिया गया है, उसी में से कोई एक आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इन्होंने दिया है के आसे मारिया कारमैन पोर लास तारदेस, कि इन्होंने क्या किया, मारिया कारमान ने दोपहर के टाइम क्या किया। अब यहाँ देना ऑप्शन दिया खुएगा con sus amigos, वा a una cafetería estudia। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, por las tardes mis amigos y yo vamos juntos a una cafetería, है ना, कि वो कहाँ गए, कैफेटेरिया गए। तो गोया कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, वा a una cafetería। लाइक दैट ये सेकेंड क्वेश्चन देख ले, के कोसा एसला मास इंटरेसांते पारा एया इपोर के। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ ये देख ले जो ला मास इंटरेसांते है ये सुपरलेटिव डिग्री है ना। सो डिग्री जब आप पढ़ेंगे तो इसे जरूर ध्यान से दें, ये है ना सुपरलेटिव डिग्री। ये मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया ताकि आप पढ़ते समय ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इपोरके एंड वाई, है ना, वो इंटरेस्टिंग क्यों थी, ये रीजन आपको इसी में से ये कंप्रीहेंड, ये जो पैसेज दिया गया इसे पढ़ करके यहाँ आपको स्पेनिश में इसके आंसर्स लिखने हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया के आसे उस्तेद इन लास तारदेस नॉर्मलमेंटेस, कि नॉर्मली उनके साथ मतलब आफ्टरनून के टाइम क्या होता है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया गया था कि वो मतलब फ्रेश होते हैं, लिहाजा वो कुछ खाते पीते हैं। लाइक नून के टाइम क्या होता है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया गया था कि वो मतलब फ्रेश होते हैं, लिहाजा वो कुछ खाते पीते हैं, लाइक दैट। इसी तरह ये टेक्स्ट नंबर बी है ना, इसमें भी वो पैसेज है। ये इसी पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको बताना है। पैसेज क्या है पढ़ दो। Eduardo vive en Bogotá con su familia, su madre Carmen। क्वेश्चन नंबर सी, un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro। अच्छा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मार्के ला रेस्पुएस्ता कोरेक्टा। यहाँ जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद क्या है कि जो सही रिस्पॉन्स है, जो सही आंसर है उसे मार्क करना है। जैसे कोमो एस्ताबा ला पाजारितो en su jaula, los niños juegan con las flores en, कि बच्चे क्या कर रहे थे, के साथ खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे वही करना, वेरानो ओटोनियो प्रिमावेरा। ये क्या कहते हैं उसको सीजन्स के नाम दिए गए हैं, है ना, लाइक विंटर समर। पार्ट बी हो गए। पार्ट बी में इन्होंने जो कंप्रीहेंड टेक्स्ट दिया था उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, है ना, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस किया जा रहा है उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पार्ट सी ये 25 मार्क्स के हैं। राइटिंग स्किल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राइटिंग स्किल 25 मार्क्स के। इसमें क्या करना है, escriba una redacción sobre uno de los temas। क्या करना है, ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, tu barrio ideal, tu plato favorito y como prepararlo, और सी में दिया गया como llegar a community center friends colony de la universidad जामिया मिलिया। ये तीन आपको ऑप्शन दिए गए, इन तीनों में से सिर्फ एक पर आपको लिखना है ना, दिया सोब्रे उनो दे लोस तेमास। ये जो दिए गए हैं तीन, इसमें से किसी एक पर लिखना है। अब यही ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं और ज्यादा नहीं लिखना होता। किसी किसी में तो बता भी दिया जाता है कि कितने से कितने सेंटेंसेस लिखने होते हैं। नॉर्मली एक पेज आप जरूर लिखिएगा इन टॉपिक्स पर। सेंटेंस इजी फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बिकॉज आपके मार्क्स ज्यादा उससे नहीं कटेंगे। सो गाइज आई होप ये क्वेश्चंस पेपर आपके लिए काफी यूजफुल होगा प्रिपरेशन करने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।